देखिए, सबसे पहले जो चाइना है, जब से कोविड की महामारी हुई है, वो अंडर सीज मेंटेलिटी डिस्प्ले कर रहा है। अंडर सीज मेंटेलिटी की मतलब चारों तरफ से दुनिया उसको लग रहा है, उसको घेर रही है और इसके लिए वो बहुत आक्रामक तेवर अख्तियार कर रहा है। ये आक्रामक तेवर उसने शुरू किए थे जनवरी से, जबकि उसने साउथ चाइना सी में ताइवान के बरखिलाफ सेनकाकू आइलैंड्स ईस्ट चाइना सी में बड़े ही आक्रामक अपने रुख दिखाना शुरू किया और जो अपनी जो कि मिलिट्री एक्सरसाइजेज हैं बड़े पैमाने पे करनी शुरू की। 5 मई से उसने शुरू कर दिया भारत के बरखिलाफ। बहुत टेंशन बढ़ गई और 3 जगह पे उसने भारत के क्षेत्र में वो आ चुका है। जो उसकी परसेप्शन है लाइन ऑफ कंट्रोल की, वो हमारे क्षेत्र में आ गया है और इसके चलते अब जो है स्टैंड ऑफ हो गया है, क्योंकि हमने भी टिट फॉर टैट दिया। जहां तक सवाल है डोनाल्ड ट्रंप साहब का और उनके मध्यस्थता के ऑफर का, इट वाज वेरी नाइस जेस्चर, लेकिन दोनों चीन और भारतवर्ष ने कह दिया है कि हम सक्षम हैं कि द्विपक्षीय वार्ता से इसको सुलझा सकते हैं। तो कश्मीर को भी लेके भी एक तरह देखा गया था, डोनाल्ड ट्रंप मध्यस्थता की अपनी बातचीत को पहल किया। इस बार भी चाइना को लेके हर बार वो कहीं ना कहीं एक इंटरफेरेंस दिखाता है। क्या कहेंगे इस मामले में? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप जो है वो बहुत अपने आप को एक आर्बिट्रेटर के रूप में देखते हैं। अपने आप को वो मध्यस्थता का उनको बड़ा शौक है और वो हमेशा वो इस तरह के ऑफर देते हैं। जब पाकिस्तान के साथ था तब भी दिया, तो हमको बड़े प्यार से कहना पड़ा कि नहीं, हमें इसकी ज़रूरत नहीं, थैंक यू बट वी डोंट नीड इट, और हम कर लेंगे, हम करने में सक्षम हैं। तो यही चीज़ हमने अब बोल दी है। जहाँ तक चीन का सवाल है, चीन ने भी कह दिया है कि हम द्विपक्षीय वार्ता से इसको करने में सक्षम। सर, नेपाल के जो मैप इशू है उसको लेके जिस तरह से बातें हो रही है, मैटर ऑफ द रिसीविंग केयरफुली कंसिडरेशन नेपाल, हाँ, क्या कहेंगे इस मामले में? देखिए, जहाँ तक भारत और नेपाल के रिश्तों का सवाल है, हमारे बीच में, हमारे दो लोगों के बीच में नेपाल और भारत के रोटी बेटी का रिश्ता रहा और उससे भी बढ़कर, जैसे मैं कहता आया हूं, कि हमारा खून का रिश्ता है। क्योंकि जब से भारत को आज़ादी मिली है, भारत ने जो है भारत की सेना में कोई 40 पलटने हैं, गुरखा पलटने, जिन्होंने हमारे हर मैदान जंग में अपनी जान की कुर्बानी दी है, अपना खून बहाया है। तो ना केवल रोटी बेटी का रिश्ता है, खून का रिश्ता है। और हमको बहुत ही दुख होगा अगर कि किसी व्यक्तिगत किसी लीडर की महत्वाकांक्षा के लिए ये जो रिश्ते हैं, फ्रेटर्नल टाइज, ये खराब की जाएं। मैं आपको साफ कहना चाहता हूं कि जो हमारा बॉर्डर है वो ओपन बॉर्डर है, तो फिर डिस्प्यूट कैसे हो सकती है बॉर्डर में? भाई, जब बॉर्डर है ही ओपन, बगैर पासपोर्ट, बगैर वीज़ा के नेपाल के लोग यहाँ आ सकते हैं, काम कर सकते हैं, व्यवसाय कर सकते हैं, जा सकते हैं, भारत के लोग उधर जा सकते हैं। तो ऐसे में डिस्प्यूट का क्या मामला बनता है? ओपन बॉर्डर है भाई, किसी और देश के साथ है, ओपन बॉर्डर नहीं है। प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि ओली साहब जो हैं, उनकी करप्शन का दर्जा बहुत हद से बढ़ गया था। ओली साहब ने जो करप्शन कर रहे हैं, वो तो उनको नेपाल का चाउसेस्कू बताया जा रहा है कि इतनी ज्यादा उन्होंने वो जो है करप्शन कर दी है, हद का भ्रष्टाचार कर दिया है। और अभी उनकी सरकार अप्रैल के महीने में डामाडोल थी, गिरने वाली थी, ठीक है। तो इसके चलते क्योंकि वो डामाडोल हो गई थी वो सरकार, इसके चलते वहां पे एक क्राइसिस हो गया था सरकार को लेकर, पॉलिटिकल क्राइसिस। उससे ध्यान बटाने के लिए उन्होंने ये चीन के कहने पे, चीन के दबाव पे उन्होंने ये पतंगड़ छेड़ दिया, ये पतंग उड़ा दी भारत और नेपाल की सीमा के विवाद की। याद रहे कि उनकी सरकार अप्रैल के महीने में बचाई, वहां चीनी एम्बेसडर ने वो प्रचंड को बुला लिया, सारी वामपंथी पार्टियों को बुला के उन्होंने कोई अपनी बैक चैनल डिप्लोमेसी शुरू कर दी और हस्तक्षेप शुरू किया नेपाल के अंदरूनी मामलों में, जिससे ओली साहब की सरकार बच गई। अब वो जो है वो वापस ये जो है वो इसको
देना चाहते हैं, अपना ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करना चाहते हैं चीन की तरफ, और चीन के बेहस्ट पे उन्होंने ये सब किया। प्लान बाय जेस विद असिस्टेंट फ्रॉम हिजबुल एनआईए टू प्रूव, क्या कहेंगे इस पर? कल देखिए, ये जो है, सबसे पहले तो मुझे बड़ी हैरत है व्यक्तिगत रूप पे कि भाई जब हमने पाकिस्तान को क्लियर चेतावनी दे दी है, ना केवल मौखिक चेतावनी, बट हमने उड़ी के बाद सर्जिकल स्ट्राइक की, कोई 3 महीने पाकिस्तान चुप रहा, फिर चुलबुली दिखाई, उसने पुलवामा किया, हमने एयर स्ट्राइक करी, इस बार अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पार, और पाकिस्तान को क्लियर रूप से चेता दिया कि आप भारतीय खून यहां गिराओगे, मास कैजुअलिटी स्ट्राइक्स करोगे, आपको लेने के देने पार पड़ेंगे, मतलब सीमा के पार हम आपके ऊपर वार करेंगे। ये बड़ा क्लियर कर दिया गया है पाकिस्तान को, केवल मौखिक चेतावनी से नहीं बट फिजिकल एक्शन के साथ। उसके बाद भी पाकिस्तान ने हिमाकत करी है, जिसको बोलते हैं चींटी के पर निकल आए हैं फिर से, और उसने पुलवामा 2 करने की कोशिश की है, तो ये बहुत बड़ी प्रोवोकेशन, और पाकिस्तान को अब संभल के चलना होगा, क्योंकि ये तो हमारे जवानों की मुस्तैदी ने, हमारे सुरक्षा कर्मियों की मुस्तैदी ने एवर्ट कर दिया ये डिजास्टर। नहीं तो आज 40-50 हमारे जवान शहीद होते, 40-50 परिवार रो रहे होते, आज तो अस्थियां जल रही होती। तो ये कहां तक सब हम एक्सेप्ट करेंगे साहब? बहुत हमने सह लिया, 30 साल सह लिया, अब आपको बड़े तरीके से बोल दिया गया है कि रहने दीजिए, नहीं तो आपको खमियाजा भुगतना पड़ेगा सीमा के पार। हम रक्षात्मक होके अब नहीं लड़े, ये मोदी डॉक्ट्रिन कि हम रक्षात्मक होके नहीं लड़ेंगे। ये 26/11 जैसे नहीं होगा कि हम किलो टन के हिसाब से डोसियर भेजें आपको और आप बोलें ये तो महज कहानियां। ये बकवास बहुत हो गया है। अब भारत के लोगों का पेशेंस, उनकी जो सीमा रेखा है, उनके जो सब्र का बांध है, वो टूट चुका। पाकिस्तान इस तरह की हरकत करेगा तो उसको पड़ेगी वापस, अच्छे हिसाब से पड़ेगी। और ये इसने हिमाकत दिखाई क्यों, ये भी बड़ा सवालिया निशान है। ये हमको लगता है पूरा चीन के आश्वासन देने पे है कि हम संभाल लेंगे। अब बात ऐसी है कि चीन ने भी जो पंगा लिया है वो भी अब स्टैंड ऑफ को रिजॉल्व करना चाहता है, क्योंकि भारत ने बड़ा ठोस और रेजोल्यूट जवाब दिया है कि साहब हम भी बैक डाउन नहीं करेंगे। ऐसी क्या बात है? तो पाकिस्तान को क्लियर होना चाहिए कि व्हेन पुश कम्स टू शव, पाकिस्तान बिल्कुल अकेला होगा। 71 में पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए। चीन ने सारे आश्वासनों के दरकिनार कुछ नहीं किया, 0। तो पाकिस्तान अगर इस भलेखे में रहे, इस भूल भुलैया में रहे कि साहब चीन वो हिंदुस्तान से पंगा लेगा और चीन उसको बचाने आएगा, तो पाकिस्तान अकेला लड़ेगा।